बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिसन की वेबसाइट्स मैंने आपको वेबसाइट कहा था आपको बनाने के लिए। तो अभी जो मुझे इसके अंदर चीज़ें दिखी हैं तो उसमें बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको कहा था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपना पीडीएफ दिखा दूँ। पहले तो मैंने आपको जो तस्वीरें दी थी शायद आपने वो फ़ॉलो नहीं किया, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि 4 टिक्स स्लाइड ऑटो आफ्टर 3 या सेकंड में हो जाए, मतलब जैसे कि आफ्टर मतलब 3 या 4 सेकंड में हर जो स्लाइड है वो चेंज हो। 4 तस्वीरें इसके अंदर हमें मिलनी चाहिए। पहले मैं आपकी वेबसाइट खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं ये मैंने आपकी वेबसाइट खोल ली बारिसन, ठीक है। अभी इस वक्त जो मैं आपको कह रहा हूँ ना SEO, तो वो जो है ना, आपने ये देखें, ये आपने बैनर सही लगाया है, मैं इसको मना नहीं कर रहा। 2 तस्वीरें से इसमें 3 4 जितनी भी तस्वीरें हो रही हैं वो बिल्कुल सही अपनी जगह पे हो रही है। मैं आवाज़ दोबारा चेक कर लूँ बार बार कि पहले भी हो चुका है। देखें, मैंने आपको नेविगेशन बार किस तरह कहा था, आपने नेविगेशन बार बिल्कुल ही लोकल, ये देखें किस तरह से ये आपस में मिल रहा है। यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, लेकिन ये मिल रहा है। सबसे पहली मिस्टेक तो आपकी है। अब मैं बताता हूँ अपनी वेबसाइट जो मैंने आपको कहा था। देखिए, कोडिंग में तो और मुश्किल होती है और वर्डप्रेस में आसान होता है। देखें, ये लोडिंग हो रही है वेबसाइट। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो लोडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैंने आपको कहा था लोडिंग भी होनी चाहिए, आप जाके पढ़ सकती है मैसेज। ये देखें, कोई लोडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये चेंज होगा, लोडिंग होगी। देखें, इसमें लोडिंग देखें किस तरह हो रही है। कस्टमर को पता लगा लोड हो रहा है। वेबसाइट किस तरह ये जब ये लोड हो रहा है तो किस तरह से ये बैनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग हुआ हुआ है, ये अलग अलग हुआ हुआ है, ठीक है ना। देखिए, पहली बात तो ये, फिर कहता हूँ वर्डप्रेस में आसान होता है। इसका नेविगेशन ऊपर का देखें, फ्री एक्सप्रेस डिलीवरी, आपने इसको बहुत बड़ा कर दिया। ये ब्लू जो अपने ऊपर दे रखा है ये आपने बहुत बड़ा किया हुआ है। इसको आप इसके देखें, इसको देखें। अगर आप इसको छोटा कर दें और इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है फ्री एक्सप्रेस शिपिंग ऑन ऑर्डर $570+ के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर ये बराबर में ये हमें इतना स्पेस जो मिल रहा था ना, ये हम सारी इसमें ये लिख सकते थे। मैंने आपको कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मुझे डॉलर और PKR में प्राइस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप डॉलर प्राइस कुछ शो नहीं हो, डायरेक्टली डॉलर में प्राइस इसके शो हो रहे हैं। वो चलें, आप प्रोसेस में होगा तो आप वो कर देंगे। अभी आपने थीम सिर्फ बनाई है, आई नो, मैं समझ गया इस बात को। तो ये जो है ना, आपने इसको देखें बैनर को, इसको बैनर को देखें। अच्छा, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मुझे कहीं नहीं दिख रहा, और सर्च का ऑप्शन अगर आएगा भी तो वो बहुत बड़ा होगा। जिस तरह से ये वेबसाइट चल रही है इसमें कोई भी सेटिंग नहीं हुई है। सर्च कितना स्मूथली सर्च है, और सर्च का ऑप्शन है। सर्च के बराबर में कैटेगरी देखें, यहाँ पर कितनी सब मोबाइल, डिजिटल वॉच, कंप्यूटर और वॉचेस, ठीक है ना। इस तरह आपके क्या कर दिया आपने इधर चले पेज डाल दिए, शॉप का पेज डाल दिया। और पेज शॉप देखें, इस पर आपको शॉप नहीं, इस पर लिखना चाहिए था आपको प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, या इस तरह से कुछ आपको करना चाहिए था, ठीक है। इसको बड़ा करना चाहिए था, जिससे कि आपने कल मुझे तस्वीर में कहा कि आपको चीज़ नुमाया करके दिखानी पड़ती, शो करनी पड़ती है। तो आपको जो मेन चीज़ है ना वही आपने हाईलाइट, देखें कहाँ पर ये शो हो रहा है, होम, शॉप, प्रोडक्ट, ये किस जगह पर शो हो रही है। कूपन्स, आपने कूपन्स नहीं दिए। पहले आपको बताता हूँ मैं आपने क्या क्या चीज़ें मिस करी है इसके अंदर। मैं आपको ये नोट सेंड कर दूँगा। यहाँ से मैं न्यू फोल्डर करता हूँ। पहले तो आपने क्या मिस किया इसके अंदर भाई, आपने इसके अंदर मैंने आपको कहा था सर्च बार। और अब साइज़ देख लें प्लीज़, साइज़ क्या है इसका। सर्च बार मिसिंग करा हुआ है आपने, नंबर 1। चलो मैं आपको सेंड कर दूंगा क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सर्च बार मिस किया हुआ है, ठीक है। और सर्च का जो टैग बेस होगा वो क्या होगा, वो तो खैर हमें देता है, लेकिन हमें उसको बताना ही पड़ता है। कौन देता है, हमें वर्डप्रेस देता है। इसमें ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें आपको सर्च का ऑप्शन लगाना होगा और इसको बिल्कुल तरतीब से रखना होगा, जिस तरह से ये तरतीब से आए हैं। इसके आपने कलर चेंज करने हैं क्योंकि ये ऑरेंज बहुत ही बुरा लग रहा है। जिस तरह ये ऑरेंज आ रहा था
कहाँ पर आ रहा था मैं बताऊँगा आपको। ये बहुत ही बुरा लग रहा था ऑरेंज इफेक्ट, ठीक है। इसको आपने चेंज करना है, और जिस तरह ये थीम हुई है यूज़ इस तरह से आपको करना है, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए थे। व्हील चले आप नहीं दें, क्योंकि मैंने कहा था बिल्कुल सेम ऐसी वेबसाइट बननी चाहिए। ये देखें किस तरह डिपार्टमेंट्स शो है। यहाँ पर क्या चीज़ें खुलेआम सारी चीज़ें रख दी हैं, कंप्यूटर की ही चीज़ें सारी रख दी हैं। हमें क्या होना चाहिए था, कंप्यूटर्स एसेसरीज, ठीक है ना। उसमें हमें हार्डवेयर, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। जिस तरह से ये मैं शॉप पर आया, प्रोडक्ट पे आया, ये देखें अलग अलग सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग सब कुछ शो हो रहा है। हमने क्या करा, हमें ये चीज़ चाहिए थी, नीचे यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर हमें क्या चाहिए था, जिस तरह से ये प्रोडक्ट शो रहा है, हमें किस किस चीज़ पे हमें चाहिए, सिंपल ई कॉमर्स, ये क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। ये इस तरह से ही शो होना चाहिए था, लेकिन हमें बिल्कुल ही जिस तरह शो नहीं हो जिस तरह हमने कहा था। अच्छा, इसको आपने चेंज करना है, जिस तरह ये ओवर सेम ये चीज़ मुझे चाहिए। आपने इधर मेरा फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ, इधर फ़ोन नंबर आपको इस तरह देना चाहिए था, और दूसरा व्हाट्सएप का इधर सपोर्ट मिलना चाहिए था कस्टमर को। इसके बाद आपको मैंने आपको कहा था इसके अंदर कि मुझे लाजमी जो है ना, लाजमी हाँ, कस्टमर्स की आईडी चाहिए। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि साइन अप करें आप, कस्टमर को पता लग रहा है कि साइन अप करना है, मुझे सामने शो हो रहा है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ शो नहीं हो रही है जो कस्टमर साइन अप जाएगा, वो पता नहीं कहाँ अंदर घुस के जाएगा पेज में, उसके बाद जाके उसको पता लगेगा। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसको शो होना चाहिए कि मैं साइन अप कर सकता हूँ, और साइन अप के बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं जब आपको बैनर वगैरह दूंगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर विश लिस्ट मैंने कहा था, विश लिस्ट इधर कहीं मौजूद नहीं है। मैंने आपको कहा था कि बास्केट इधर ऑप्शन होना चाहिए, बास्केट का ऑप्शन नहीं। सेम ऐसी ही नेप जो है वो नेप बार बनाए जैसे ये है, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा, कुछ भी ऐसा नहीं बनाए। अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं तो ये पोस्टर आता है, ठीक है। यहाँ पर शॉप नाउ का बटन है, यहाँ पर शॉप नाउ का बटन नहीं है। ये बहुत बड़ा आपने कर दिया पोस्टर, और इसको बहुत आपने लिमिट रखनी है इसके अंदर ना, लिमिट, ताकि इसको जो है कस्टमर इजीली कैरी कर सके मोबाइल के अंदर भी। अब ये देखें आपने क्या करा, पोस्टर के बाद नीचे आ गया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ये पहले नहीं आ रहे थे, ये शायद आपने अभी चेंज किया है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये आपने सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ये आपने चेंज किया अभी, क्योंकि मैंने ऑन किया है दोबारा। तो अच्छा, ये देखें यहाँ पर आपको क्या चाहिए, थोड़ा साइज़ इसका छोटा कर दें ताकि कस्टमर को आसानी हो जाए देखने में ना। अब देखें मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे चाहिए था ये कैटेगरी, जिससे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हॉट अभी डील आई हुई हैं। यहाँ पर हमें शो नहीं डायरेक्ट प्रोडक्ट आने, फ्यूचर कैटेगरीज। ये देखें, ये जो था ना ऑरेंज इफेक्ट, ये नहीं आना चाहिए था। इसको आप छोटा कर दें, इस फॉर्म में ले आएँ जैसे ये आया हुआ है। और इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है आप ये चेक करें, और इसका देखें ऑरेंज, ये तो बनता ही नहीं है। ऑरेंज तो बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं कर रहा है कलर के ऊपर। टॉप कैटेगरीज, ठीक है ना। और इसको थोड़ा छोटा करें ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ। और दूसरी बात, इसको दूसरी लाइन पे नहीं लेकर आएँ, इसको आप करें हॉरिजॉन्टल में मोड में, ताकि मैं इस कस्टमर को ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। या तो ऐसा करें कि आप ये एक लाइन में आ जाएं और ये ऐसे ऑटोमेटिकली स्लोली मूव होते रहें, जिस तरह इस शेप में आए हुए ये और इस शेप में फ़र्क है। इस शेप को करें इसमें, और बैकग्राउंड इसका देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, इसका बैकग्राउंड देखें वाज़ेह तौर पे। और ये जो है इस यहाँ से, जहाँ मेरा एरो देख रही हैं आप, यहाँ से मूव होते हुए ऐसे चलते हैं। जैसे कि मर्क्यू टैग होता है HTML के अंदर, तो क्या करता है वो स्लाइड शो करता है। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दूँ, स्लाइड शो किस फॉर्म में, जैसे कि हेडलाइंस चलती है, ठीक है। नीचे यहाँ पर फ्री डिलीवरीज, यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये थोड़ा गैप खुल जाएगा तो हमें और फीचर्स में डालने को मिल जाएंगे। पोस्टर आ गया, यहाँ पर हमें चाहिए था कि मोर प्रोडक्ट का ऑप्शन होता, शो मोर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पे कैटेगरी शो होती, भाई सबकी एक एक चीज़ शो होती। जैसे ये आ रहा है ना, हमें इसको ऊपर लेके आना है। किधर लेके आना है, इसके ऊपर बेस्ट सेलिंग से नीचे लेके आना है हमें। इस शॉप किस फॉर्म में लेके आना है, हमने इस फॉर्म में लेके आना है कि भाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, मोबाइल और ये हैं। जैसे ही बंदा, अगर किसी को मोबाइल चाहिए हो, हेडफोन चाहिए हो, तो वो उस पर क्लिक करे तो उसको उसके रिलेटेड प्रोडक्ट दिख जाएँ। जैसे कि ये आ गया हेडफोन, ये और ये हमारी सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई, ठीक है ना। कैटेगरीज ऑटोमेटिकली शो होते रहें और चेंज होते रहें, और पॉपअप के ज़रिए हमारा शो हो सब कुछ, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको कहा था कि इस तरह से दिखे कि ऐड टू कार्ट के बाद और कहीं पर भी क्लिक करिए तो आपने ठीक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर रिव्यूज़ भी आने चाहिए कि रिव्यूज़ प्रोडक्ट के कितने हैं।
जैसे ये 6 रिव्यूज़ हैं क्या है, और यहाँ पर विश लिस्ट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट कोई नहीं है, मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक, और विश लिस्ट आप कर सकते हैं। जैसे ही बंदा विश लिस्ट हमारे पास रिफ़िल होगा प्रोडक्ट, तो हम जो है उसको पब्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बैनर देखें नीचे आ रहा है। आपने प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर इसके ऊपर, इसको ऊपर करना चाहिए था आपको, ये आ गया। इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए साइज़ को। ये साइज़ देखें आप, बैनर का ये साइज़ देखें, ये थोड़ा इसको छोटा करें आप, और इस फॉर्म में लेकर आए जिस फॉर्म में ये है, ठीक है। यहाँ पर आ गया डील ऑफ द डे, डील ऑफ द डे, इसके नीचे आ चाहिए मैं डील ऑफ द डे, टुडे फ्लैश डील्स। बहुत अच्छा है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा करें, इस साइज़ में लेकर आएँ ताकि हमें और ऑप्शन मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे, वाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे जो भी हमारी डील आएगी वो हमारी डील से शो होंगी, ठीक है ना। पॉपअप के ज़रिए भी शो होगी, उसमें भी शो होगी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये, इसके बाद यहाँ पर हॉट डील्स भी आना चाहिए, जो ज़्यादा बिक रहा हो प्रोडक्ट, जिस पर ज़्यादा रिव्यूज़ हो, वहाँ पर आना चाहिए ट्रेंडिंग और हॉट प्रोडक्ट का लेवल, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल चल रही है, सेल के टाइम भी आना चाहिए ना कि सेल का टाइम क्या है, तो ये भी आना चाहिए। कितने रुपए का डिस्काउंट है, कितने का नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर शॉप, जैसे यहाँ पर शॉप नाउ का ऑप्शन है, इस तरह ऊपर हमें भी शॉप नाउ का ऑप्शन चाहिए था। ये बहुत नीचे, इसको, ये पट्टी अच्छी लग रही है, इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए था हमें, जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्क्रॉलिंग इतना नहीं होता। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन वाला काम होगा कि हमें अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर रखना है। अगर वो ऊपर ही वो ऐसी चीज़ें देख कर आएगा तो उसका दिल हट जाएगा कि लोकल वेबसाइट है ये। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये देखें, बहुत, ये इतना बड़ी आपको करने की ज़रूरत नहीं थी पोस्टर, ये आप जस्ट लाइक दैट एड के तरह, जैसे ये है इस तरह आप इसको कर सकते थे यूज़, जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते थे। और लास्ट में न्यू अराइवल जो हैं ये आ गए, और फ्यूचर प्रोडक्ट्स, इस तरह कैटेगरीज आनी चाहिए थी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसका बॉटम आ गया, और इधर फ्लैश सेल, ये देखें यहाँ पर, ये इसका बॉटम देखें, और देन ये देखें आर्टिकल्स तो चलो मैंने आपको खुद कहा था कि इतनी पंचायत नहीं रखें। सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आपके उसमें नहीं है, तो कस्टमर केयर सब्सक्राइब करेगा। इसके बाद नीचे देखें ये बॉटम देखें, और आप ये बॉटम देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको आप प्लीज़ इसको चेंज करें, जैसे मैंने आपको कहा था इस तरह रखें, कस्टमर हमसे ईजीली और कैरी होकर हमारी वेबसाइट पर आए। अच्छा, ये तो हमारा होम पेज का रिव्यू हो गया। इसके बाद हम जाते हैं शॉप पर जाने के बाद, वैसे व्यू ऑल पे भी जाकर हमें शॉप आ सकता है। यहाँ पर देखें, मैंने आपको कहा था शॉप पर जो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, यूज़र आई उसमें जो है ना, मैंने आपको बताया कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो भी मैं आपको देखूंगा, ठीक है ना। अभी ये है कि जब कस्टमर ऑर्डर करे, ये डिटेल्स उसको सेव होनी चाहिए, ठीक है ना, कस्टमर की सारी। इनवॉइस का ऑप्शन, इधर इनवॉइस का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट अपलोड, या तो एडमिन पैनल के लिए, ठीक है ना। रेटिंग वगैरह, प्रोडक्ट पेज देखें, रिलेटेड प्रोडक्ट शो होने चाहिए मुझे इधर, रिलेटेड प्रोडक्ट। जैसे कि मैं अगर इसको ओपन कर रहा हूँ, और ये इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा छोटा करें, और पीछे का जैसा बैकग्राउंड लिया हुआ है ना, तो हमें आगे की चीज़ें इतनी विजिबल नहीं हो रही हैं, देखने को समझ में नहीं आ रही। जैसे कि हमारा, अगर मैं इधर जाता हूँ शॉप पर, ये देखें हमें इजी दिख रहा है। और मैंने आपको कहा था कि मुझे फ़िल्टर्स चाहिए, आपने यहाँ पर जो है कुछ चंद फ़िल्टर्स डालें। ये क्या चीज़ थी, ये बहुत स्लो हो गई वेबसाइट, ये चीज़ हटा दें, ये चीज़ सही नहीं लग रही है, इसको ऐसी रहने दें, और इसकी जगह जो है ना, आप ये देखें, ये फ़िल्टर्स रखें। मेरी रेंज कितनी है, कहाँ से कहाँ तक क्या प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे को, इन स्टॉक आउट स्टॉक प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, ये सारी जो है आप देख लें कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए। कैटेगरीज आ गई यहाँ पर, ये आ गया प्रोडक्ट सेक्शन में, हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर। और ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो आ रही है, तो इसको आपने इसको देखना है कि कितनी छोटी है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेर रही। ये प्रोडक्ट सेक्शन देखें कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, जगह घेर रहे हैं। ये हमें जो है वो बाद में तकलीफ़ देंगे जब हमारी जो है, अच्छा जी, अच्छा आपने इसको देख के बनाया हुआ, ठीक है, वो आप इस चीज़ को चेंज ना करें, लेकिन इसको जो है जिस जगह पर जहाँ पर हमें दिख रही है वहाँ पर होना चाहिए ना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये अगर कस्टमर फ़िल्टर करे तो उसको फ़िल्टर के मुताबिक सारा सब कुछ आना चाहिए। सर्च का ऑप्शन यहाँ पर भी आना चाहिए, सब कुछ सेम, बिल्कुल सेम ऐसा आना चाहिए जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन पे, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं किसी प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, मैंने कहा था मुझे चेंजेबल पिक्स चाहिए प्रोडक्ट की, यहाँ पर मुझे चेंजेबल पिक्स नहीं दिख रही हैं प्रोडक्ट की, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने कहा था इसको जो है वो आप वीडियो में कहा था पहले,
अच्छा यहाँ पर देखें तस्वीरें, मैंने आपको कहा था कि मुझे इसकी वीडियो चाहिए पिक्स की और 8 तस्वीरें मैक्सिमम मैं अपलोड कर सकूँ उसके अंदर। मेरे ऊपर हो मैं 4 तस्वीरें अपलोड करूँ या करूँ, लेकिन मैक्सिमम मेरे पास 8 तस्वीरों का ऑप्शन होना चाहिए और वीडियो का ऑप्शन होना चाहिए। वीडियो का ऑप्शन मेरा होना चाहिए URL की मदद से, या तो मैं वीडियो को अपलोड करूँ, ये ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा इसके साथ ये देखें, आपने तस्वीरों का ऑप्शन तो नहीं रखा, शायद इसमें ही नहीं रखा होगा, दूसरी मैं खोल कर देख लेता हूँ कोई। अच्छा ये देखें, ये क्या चीज़ है समझ से बाहर है, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा क्या चीज़ है ये। डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी आ रही है, इस तरह नहीं आनी चाहिए जिस तरह ये आ रही है। इसको बहुत छोटा करें जिस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन है। देखें एक पेज पे ये भी दिख रही है, ठीक है ना। अब कस्टमर आया, उसको सामने इसका प्रोडक्ट का टाइटल दिख गया, ठीक है जी, टाइटल दिख गया मुझे यहाँ पर। इस चीज़ को देखें, यहाँ पर जो है वो तस्वीर आनी चाहिए जिस तरह इसमें आ रही है और चेंज हो रहा है। अच्छा इसमें वीडियो आनी चाहिए, वीडियो कस्टमर देख सके। अच्छा इसके बाद देखें यहाँ पर, यहाँ इस साइड पर जो है राइट साइड पर जो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसके जो कैटेगरी से क्या है, टाइटल क्या है, कितने इन स्टॉक में है, ये कितनी रेटिंग है, इसके ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर सी ऑल करे तो ये बड़ी हो जाएगी वरना शॉर्ट। उसके बाद इसके प्राइस आ गए, कितने का था, कितने का बेस सेल कर रहे हैं, किस किस कलर में है ये, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन नहीं है, ये देखें बिल्कुल सादा, ये एक ब्लॉक लग रहा है, ब्लॉक पेज। तो ये प्रोडक्ट पेज है, ये ब्लॉक पेज है, ये प्रोडक्ट पेज, इसमें फ़र्क है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आपने बुरी ही जो है वो करी, लेकिन आपने क्या करा, आपने जैसी थीम थी उसको वैसे ही कर दिया, इसको आपने कस्टमाइज़ मेरे मुताबिक थोड़ा थोड़ा नहीं किया है जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा ये देखें यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन देखें कितना छोटा है, और आप अगर अपने देखेंगे तो कितना बड़ा क्वांटिटी का ऑप्शन है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप छोटा करें। छोटा करने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन बिल्कुल अच्छा है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। इसके बाद नीचे बाय नाउ का ऑप्शन करना है। बाय नाउ का ऑप्शन मुझे दिख रहा नहीं है, बाय नाउ का ऑप्शन भी अपने छोटा करना है, लेकिन अलग कलर में करना है, अच्छे से कलर में ना, ऑरेंज वगैरह ना करें। अच्छा इसके नीचे देखें आस्क प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है, आस्क अबाउट प्रोडक्ट। अच्छा कोई सवाल जवाब करे कस्टमर तो वो सवाल इधर शो हो रहे हो, ठीक है ना, SU, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपने जैसे, ठीक है, इधर आ रही है, इसको आप थोड़ा छोटा कर दें डिस्क्रिप्शन को, और ये यहाँ तस्वीर हटा दें यहाँ से, और डिस्क्रिप्शन इस तरह से आए बॉक्स में एक फ्रेम के ज़रिए, ठीक है ना, एक फ्रेम के ज़रिए। और ये देखें आपने बिल्कुल वैसे ही करा है जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन ये देखें इसमें फ़र्क देखें, कितना इसके अंदर जो है वो साइड से हुआ है, गैप हुआ हुआ है, और यहाँ से देखें कितना गैप हुआ है, कुछ भी नहीं है। और तस्वीर कितनी छोटी लगे, तस्वीर का भी आप थोड़ा ख्याल रखें कि तस्वीर को हमने छोटा देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहे, जैसे कि अगर भाई हमारे ये है तो यहाँ से रिलेटेड प्रोडक्ट होने चाहिए, कपड़े आने चाहिए, टैग वाइज, डिस्क्रिप्शन वाइज। देखिए मैं आपको जो कह रहा था ना, यहाँ पर एरो होना चाहिए था कि अगर हम कंप्यूटर से चला रहे हो तो हम इसको कैसे ऐसे पकड़ करेंगे तो टच हो जाता है, तो यहाँ पर हमें एक एरो भी ऑप्शन देना चाहिए, और ऑटोमेटिक स्लाइड भी होना चाहिए। स्लाइड तो ऐसे ना हो, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं हो, लेकिन यहाँ पर बटन दिख जाए हमें PC के उसमें, और जो है मोबाइल के अंदर भी हो सकता है बिल्कुल हाथ से, लेकिन एक ऑप्शन दिख जाता है तो कस्टमर जिस पे क्लिक करना चाहे उस पर क्लिक कर सकता है। इसको थोड़ा छोटा कर दें फ्रेम को आप, और देन ये देखें रिलेटेड प्रोडक्ट ये आ गया, यहाँ पर है ही नहीं वो। अच्छा इसके बाद देखें सर्च का ऑप्शन, और ये वो हो गया। अब बात आती है साइन अप के ऑप्शन पे। आपने साइन अप का ऑप्शन कितना इधर दे रखा है, माय अकाउंट पे आकर यहाँ पर आपको शो होना चाहिए तस्वीर के साथ बंदे की। तो यहाँ पर ये देखें कितना बड़ा आपने ये दे रखा है, ये देखें ये थोड़ा भद्दापन सा इसमें आ रहा है Solo2 से। अगर मैं इस पर जाऊँ, देखें साइन अप करूँगा मैं, ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन मेरी आ रही है, इधर लॉग आउट भी आ रहा है, लॉगिन भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन ये देखें किस तरह छोटा सा फॉर्म है क्रिएट किया हुआ है। और इधर देखें आप कितना बड़ा इसमें जो है वो हमें टाइटल एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह बिल्कुल देखें, इसकी तरतीब देखें, और आपने वाले की तरतीब आप एक दफ़ा देखें, ठीक है। अच्छा मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, तो क्रिएट अकाउंट पे कोई मुझे खास फ़र्क नहीं दिख रहा है, वापस लॉगिन का पेज ऑन हो रहा है, ठीक है। और ये फॉरगेट, इसको थोड़ा छोटा करें आप, इस फॉर्म में लेकर आए जिस फॉर्म में ये है नोटिफिकेशन, ऑर्डर, माई ऑर्डर इधर मुझे शो नहीं हो रहा है। कस्टमर को कहाँ शो होगा मेरा ऑर्डर कौन सा है कौन सा नहीं है।
तो इधर माई ऑर्डर भी ओपन होना चाहिए, नोटिफिकेशन भी होना चाहिए, और यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट टाइटल क्या क्या चीज़ें मैंने बाय कर रखी हैं ये भी कस्टमर को शो होना चाहिए जब वो अपनी प्रोफाइल पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो प्रोफाइल ही बनी हुई नहीं है। अच्छा, अबाउट अस पे जाऊँगा, अबाउट अस वाले पेज पे, तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ से इसको थोड़ा चेंज कर देंगे तो सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ही देखें कॉन्टैक्ट, यहाँ पर भी आपने जो है नॉट फाउंड कर रखा है। अच्छा, ये ब्लू वाले इस सेक्शन को हटा दें, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये देखें कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सोबर सा, बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे का बैकग्राउंड देखें आप, ब्लू वाले इसका देखें, देखें ये देखें कितनी जल्दी ख़त्म, ये देखें, और ये देखें इधर मेरा एरिया तो मुझे दिख ही नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से ये देखें, ये नीचे गैप खाली छोड़ दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी आनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर तो मौजूद ही नहीं है मेरी। तो मैंने आपको जो बताया आप प्लीज़ उसको चेंज करें। और विश लिस्ट का ऑप्शन देख लें आप किस तरह से विश लिस्ट में आ रहा है। कस्टमर जो इसको विश लिस्ट में करे, ऐड टू कार्ट में करे, किस तरह कर सके, रिमूव भी कर सके, बढ़ा भी सके प्रोडक्ट को, और एक्शन क्वान्टिटी, ये आप सब चीज़ें देख लें किस सूरत में आ रहे हैं। और ऐड टू कार्ट करने के बाद ये देखें, अगर कस्टमर आपका ऑर्डर बाय करता है तो यहाँ पर कस्टमर ऑर्डर बाय कैसे कर रहा है, ऐड टू कार्ट, यहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा। ऐड टू कार्ट में क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, आना चाहिए ना ऐड टू कार्ट। जैसे मैंने आपको कहा था बास्केट पे, अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट करे बास्केट में चली जाए, भाई ऐड टू कार्ट हो गया, या बाय नाउ डायरेक्ट भी कर सकता है वो। तो यहाँ से अगर मैंने ऐड टू कार्ट मिसाल के तौर पे कर दिया, व्यू कार्ट तो गया, व्यू कार्ट पे जाने के बाद अच्छा हाँ, तस्वीरें शुक्र है खुल गई। इसकी तस्वीरें देखें आप, मिली जुली, ये आप देखें बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं है तस्वीरों में, ना होवर इफेक्ट है ना कुछ है। इसको आप तरतीब करें जैसे मैंने आपको कहा था, उसमें वीडियो का ऑप्शन हो, ये देखें इस तरह ना हो, जब मेन तस्वीर बंदा जिस पर क्लिक करे वो तस्वीर ऑटोमेटिकली आए, और मोबाइल पे कर रहा था मोबाइल पे तस्वीर आए। अच्छा, यहाँ से मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करूँगा, व्यू कार्ट, इसका व्यू कार्ट देखें, देखें व्यू कार्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, इसका व्यू कार्ट देखें आप किस तरह का है, इसका व्यू कार्ट देखें। मुझे व्यू कार्ट के अंदर जो सेक्शन है ना, जैसे कि इसमें हमें एक सेक्शन आएगा डिस्काउंट्स, तो डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें कूपन आएगा, फ्री डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, और अगर हम कोई ऑफ़र चल रही होगी तो ऑफ़र का डिस्काउंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वो हम प्रोडक्ट जब अपलोड कर रहे होंगे, ये मेरी बात आप ध्यान से सुने, जब हम प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होंगे, मैंने लिखा भी है, तो मुझे पूछे एडमिन पैनल, आपने तस्वीर डाल दी, डिस्क्रिप्शन डाल दी, आपने इसके बारे में लिख दिया, फिर मेरे से पूछा आप कस्टमर को डिस्काउंट कितना देना चाह रहे हैं, क्या आप कूपन्स डालना चाहते हैं इसके ऊपर। जी हाँ, मैं कूपन्स डालना चाहता हूँ। अगर बंदा कोई, मैं किसी को, अच्छा कूपन दो तरह के होंगे, एक कूपन होगा जो हम खुद फराहम कर रहे होंगे, एक कूपन होगा तस्वीर के ज़रिए, जिस तरह मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे तस्वीर सेंड की थी कि भाई वो कोड मिला है और उसका अप्लाई हो जाए वाउचर, ठीक है, वो डिस्काउंट हो गया। दूसरा हमारा इसके अंदर एक चीज़ और होगी एड पैसों में। पहली बात सेल टैक्स जो कि हम FBR को देंगे, वो हमने कस्टमर से वो पूछेगा कि भाई तुम जो है वो FBR का टैक्स में कितना रख रहे हो, तो वो उसके अंदर ऐड होगा। तो मैं जितना भी रखूँ 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जितना भी रखूँ वो ऐड होगा। दूसरे नंबर पे शिपिंग आप इस प्रोडक्ट पे दोगे या नहीं दोगे, मैं प्रोडक्ट पे दूंगा, और कब तक दूंगा वो भी आप बताएंगे, ठीक है ना। इसके प्राइस कब तक हैं यह भी होना चाहिए। तो अगर मैं अपने कस्टमर को वो चीज़ फराहम कर रहा हूँ जैसा कि डिस्काउंट्स, तो डिस्काउंट माइनस होना चाहिए, और डिस्काउंट में क्या क्या होना चाहिए, कूपन और स्पेशल ऑफर्स, और कोई जो है बाहर से कूपन में जो डिस्काउंट हम दे रहे हो उस पर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये देखें, इसको फॉर्म को थोड़ा छोटा करें, ठीक है। यहाँ पर से जिप कोड वगैरह जो जो मैंने आपको कहा था वो आप इसमें डाल दें। प्लेस होल्डर ऑर्डर जो है इसको छोटा करें। ये देखें, यहाँ पर देखें चेकआउट सेक्शन कैसा है, ठीक है। यहाँ पर देखें कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट में एक और चीज़ अपलोड होनी चाहिए, एक और चीज़ अपलोड होनी चाहिए इसके अंदर, क्या भाई आप जो है वो इसके अंदर क्या आप ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं या फिर आप जो है वो कैश ऑन डिलीवरी, तो वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए मैं किसको क्या दे रहा हूँ, जिस तरह ये है, ठीक है ना। ये तो अगर मैं किसी को कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहा तो ये ऑप्शन यहाँ पर से गायब होना चाहिए, ठीक है। और इजी पैसा जेस कैश बैंक से जरिए मैं पेमेंट ले सकूँ। यहाँ पर ये देख लें क्या क्या चीज़ इसमें मौजूद हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, रिलीजन, कंट्री, रीजन, और स्ट्रीट एड्रेस, अपार्टमेंट, और टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, फ़ोन, ईमेल। ये देख कितने स्मूथली है। और देन ये देखें कितने बड़े बड़े सेक्शन इसके अंदर आपने डाले हुए हैं, ये देखें। और ये देखें पीछे का बैकग्राउंड आपने पता नहीं हाफ फाइट रखा है क्या रखा है,
इसको चेंज करें, पीछे का बैकग्राउंड हाफ वाइट है और यहाँ पर इसको कम कर दिया बॉक्स शेडो में, और किस तरह से इसको देखें बनाया गया है, इस चीज़ को देखें। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। और दूसरा, लोगों को साइड में लेकर आए, लोगों को जिस तरह का ये लोगो है, ये देखें, इसको देखें और इसको देखें, बाकायदा लग रही है वेबसाइट, इधर सेक्शन वगैरह सब कुछ हुआ है, इधर वेबसाइट नहीं लग रही, देखें, ये देखें और ये देखें। और मुझे यहाँ पर देखें समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं शॉप पेज पे जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर भी तो इस तरह की थीम दिखनी चाहिए जिस तरह की थीम मुझे उसमें दिख रही है होम पेज पे। अगर मैं इस पे जाता हूँ शॉप प्रोडक्ट पे, तो मुझे प्रोडक्ट पे वो चीज़ थीम दिख रही है, लेकिन इधर मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो मैं शॉप पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई ऑप्शन खास दिख रहा नहीं है। ये थीम देखें और वो थीम देखें, आप थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, इसमें थोड़ा अच्छा काम करें। भले से आप 8,000 रुपये ले रही हैं, जितने भी ले रही हैं, तो इसके आप जो हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस कर लें, लेकिन चीज़ अच्छी मिले मुझे। और थोड़ा फास्ट करें, लोडिंग वगैरह जो है इस तरह की लोडिंग कर रहे हैं ताकि कस्टमर हैप्पी हो। अच्छा, मैं अब आता हूँ मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर तो ये बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है वेबसाइट। मैं इनपेक्ट करके आता हूँ तो जो मोबाइल होता है कस्टमर को मिनिमम इतना होता है। यहाँ पर पोस्टर कट रहा है, पोस्टर को छोटा हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, छोटा हो चाहिए था। अब यहाँ पर देखें साइडों में ना सर्च का ऑप्शन है ना कुछ है। अगर मैं इस वेबसाइट को इनपेक्ट करूँ, ये देखें पोस्टर छोटा हुआ, ऑटोमेटिक सिमट गया, सिमट होने के बाद जो लिखा हुआ है लिखना वो आ गया। यहाँ पर देखें अगर वो तस्वीर बड़ी है तो वो छोटी हो गई। ये देखें ये तस्वीर जो बड़ी थी एक जगह पर, उसने नीचे करके इसको छोटा कर दिया। यहाँ पर देखें कितना अच्छा सेक्शन आ रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊँ, पहले तो मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ। देखें आपने इधर भी जेब, जैसे वो होते हैं ना आजकल ये लोग डिज़ाइन वाली चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, थोड़े मतलब होते हैं तो उसमें जो होता है ना वो इधर भी जेब लगाई हुई होती है, उधर भी जेब लगाई होती है। उससे अच्छा डिसेंट काम करते हैं आप कि एक ही काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इधर लोगो आया था, ठीक है, इधर बास्केट आया था, उधर सर्च का ऑप्शन नीचे आया था कि भाई सर्च करना चाहते हैं, और कस्टमर को सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। सर्च का ऑप्शन बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा बनाए, और उसके बाद जो है वो इसको भी थोड़ा कम करें। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये जेब खुल गई, यहाँ पर ये जेब खुल गई। इससे बेहतर देखें ये खुला कितना स्मूथली, ये खुला पूरी स्क्रीन पे आ गया ना, पूरी स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। और इसको जो है अब हमसे पूछे कस्टमर से, भाई आपने खोल लिया है, कैटेगरीज हमारे पास ये मौजूद हैं, देखिए कितनी स्मूथली एक अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, इधर से उधर कोई भी चीज़ टेक्स्ट नहीं जा रहा। और फिर हमसे पूछे आप किसको मतलब क्या कैटेगरीज में आप चाह रहे हो। हमारे पास होम पेज पे ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और हमारे पास शॉप पे ये चीज़ें मौजूद हैं। देखिए शॉप पे कितना अच्छा ये आ रहा है। अगर मैं इसको करूँ तो ये देखिए आए है, ये देखें देखें यहाँ तो ये ऑन ही नहीं हो रही। और ये क्या चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से ये देखें अगर मैं इसको ऑन करूँ किसी प्रोडक्ट को, तो यहाँ ये प्रोडक्ट ही ऑन नहीं हो रहा। अगर मैं नीचे जाता हूँ और देन यहाँ से मैं प्रोडक्ट को कोई ऑन करता हूँ, ये देखें। इसके बाद ना ये चीज़ फ्री शिपिंग का जो है ना ऊपर हल्का सा एक पट्टी पहना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट शो हो जाते हैं हमारे। और इसको थोड़ा एक ही लिमिट पे रखें जिस तरह से ये आ रहा है, ठीक है ना। बास्केट वगैरह आप जो ऑप्शन ये रखें। और देखें नीचे बॉटम पे देखें स्टोर सर्च, जो मैंने आपको बताया सर्च का ऑप्शन रखें। अगर सर्च करूँगा सर्च देखें इस तरह का होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बिल्कुल नॉर्मल सर्च होना चाहिए। और देखें किस तरह से ये काम कर रहा है। अच्छा ये देखें यहाँ पर सर्च का ऑप्शन नहीं है, नीचे इसका बॉटम देखें विश लिस्ट सर्च अकाउंट, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखें कोई शो ही नहीं हो रहा चीज़, तो इसको आपने जो है वो सही करना है, ठीक है।